बड़ी खबर नोएडा से आ रही है। सेक्टर 74 की एक सोसाइटी में आग लग गई है। सोसाइटी के 12वें फ्लोर के फ्लैट में आग लगी है। आग बुझाने की कोशिश जारी है। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई है। सेक्टर 74 के आईवी काउंटी सोसाइटी की घटना बताई जा रही है। नोएडा की सोसाइटी में आग लग गई है। तस्वीरें आप देखिए, दूर से लिए गए इन तस्वीरों में आप बालकनी से निकल रही आग की लपटों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे फ्लैट के अंदर आग काफी तेजी से फैली होगी। ये 12वां मंजिल है और सबसे ज्यादा खतरनाक बात ये होती है हाई राइज में कि आग की लपटें ऊपर की तरफ उठ रही हैं और 12वें मंजिल से 13वें मंजिल का डिस्टेंस कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है। आग की लपटें इतनी ऊंची है कि फटाफट अगली मंजिल को अपनी चपेट में ले सकती हैं और ये बड़ा खतरा हाई राइज में बना रहता है। आग बुझाने की कोशिश जारी है। ज्यादा जानकारी लेंगे। मोहम्मद रजा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजा, क्या जानकारी मिल रही है? अब तक इस आग को कंट्रोल में किया गया है या नहीं? वजह क्या थी इसकी? देखिए, आईवी काउंटी सोसाइटी है सेक्टर 74 में। वहाँ पे आज सुबह आग की सूचना मिली थी, जिसके बाद तुरंत जो फायर विभाग की टीम है वो मौके पर पहुंची है। जितने भी आसपास के फायर के दफ्तर हैं वहाँ से टीमों को बुलाया गया है। इसके अलावा जो लोग 12वें फ्लोर पर रहते थे उनको खाली करवा दिया गया है। प्राथमिक सूचना के मुताबिक अभी तक जिस 12वें फ्लोर पे आग लगी थी फ्लैट में उसको लगभग कंट्रोल कर लिया गया है, ताकि फायर विभाग की टीम कोशिश कर रही है कि आग ऊपर ना फैले। फिलहाल आग बुझाया जा रहा है। अभी किन कारणों से आग लगी है ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। फायर विभाग की टीम का कहना है कि अभी बहुत इनिशियल स्टेज है, इस तरीके से अभी बताना पाना मुश्किल है कि आग की वजह क्या है, लेकिन फायर को बुझाने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। चलिए, आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई। तस्वीरें बहुत डरा देने वाली हैं और अब देखना ही होगा कि हाई राइज में 12वें मंजिल पर लगी इस आग पर काबू कैसे पाया जाता है। इसके अपने अलग चैलेंजेस होंगे रजा, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग है और इमारत भी ये जो फ्लोर है ये भी 12th फ्लोर है। ऐसे में फायर ब्रिगेड को भी बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा यहाँ तक पानी की बौछार पहुँचाने के लिए। जाहिर तौर पर हमारी जिस तरीके से बात हुई फायर विभाग की टीम से, तो उनका कहना है कि जो भी हमारे पास हाईटेक मशीनें हैं फायर फाइटिंग के, उन्हें हम लगा रहे हैं। इसके अलावा रोबोट्स जो फायर विभाग के पास है उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हाई राइज सोसाइटीज है नोएडा में, ऐसे में फायर विभाग के जितने भी इक्विपमेंट्स है जो हाई राइज सोसाइटी तक पहुंच सकते हैं, ऊंचे 15वें फ्लोर तक पहुंच सकते हैं, उन सभी इक्विपमेंट्स को बुला लिया गया है मौके पर। उन्हीं की मदद से आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। और आसपास के फ्लैट्स में निश्चित तौर पर अभी एक बहुत ज्यादा डर का माहौल होगा रजा, और इस घर में भी सुबह सुबह आग लगी है। वजह क्या बताई जा रही है? लोग थे या बंद पड़ा मकान है? क्योंकि आजकल एसी फटने की घटनाएं बहुत सारी हो रही है, शॉर्ट सर्किट का डर बना रहता है। क्या वजह कोई पता चल पाई है? देखिए, अभी इनिशियली फेज में फायर विभाग ने तो वजह स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन एसी फटने की घटनाएं अक्सर हम सोसाइटीज में देखते हैं कि कंप्रेशर हीट होके जो ब्लास्ट होता है उसकी वजह से जो हाई राइज सोसाइटी में सबसे ज्यादा आग की घटनाओं में एक प्रमुख वजह रहती है एसी ब्लास्ट की। तो इसको लेके भी जांच की जा रही है, लेकिन जो 12वें फ्लोर पे लोग थे जो भी उनको खाली करा लिया गया है। इस तरीके की जानकारी पुलिस और फायर विभाग के द्वारा दी गई है। ठीक है रजा, आप नजर बनाए रखिएगा। हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अभी पूरी जानकारी के लिए। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, दो अलग अलग तस्वीरों में आप आईवी सोसाइटी का ये वीडियो देख पाएंगे और इसमें देखिए कैसे 12वें मंजिल पर लगी आग की लपटें बिल्डिंग के बाहर भी नजर आने लगी हैं और बालकनी में पूरी तरीके से आग का ये तांडव नजर आ रहा है। धुएं का गुबार तो पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले चुका है। अब बस डर ये है कि आग की लपटें अगले फ्लोर को अपने चपेट में ना ले ले। रोबोटिक फायर ब्रिगेड जो होता है, यानी कि फायर ब्रिगेड का एक ऐसा सर्विस जिसमें रोबोट्स घर के अंदर जाकर पानी बुझा सकते हैं, इस सर्विस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि अंदर कोई जनहानि ना हो सके। और ऐसे में वक्त रहते आग पर काबू पाना सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज होगा फायर ब्रिगेड के लिए। आसपास के फ्लैट्स को खाली करवा दिया गया है और इस फ्लैट में भी जो लोग रह रहे थे उन्हें भी निकाल दिया गया है। हालांकि ये तस्वीरें आप देखिए, फायर विभाग जो है वो पूरे मशक्कत में लगा हुआ है। नोएडा में ज्यादातर सोसाइटीज में हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं और ऐसे में प्रशासन के पास लगभग 15 फ्लोर तक आग बुझाने के इक्विपमेंट्स होते हैं। और इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे, ये लॉन्ग शॉट आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर, इसमें पूरी बिल्डिंग नजर आ रही है। नीचे आप देखिए कि बिल्डिंग के सामने जो रोड है इस पर फायर विभाग की गाड़ी खड़ी है और नीचे से 12वें मंजिल की तरफ कैसे पानी फेंका जा रहा है, पानी की बौछार की जा रही है ताकि आग को पहले तो बाहर से फैलने में रोका जाए। ये तस्वीरें देखिए, शायद आपने ऐसी तस्वीर कभी देखी हो, चूंकि 12वें मंजिल पर एक हाई राइज में आग लगी और नीचे ग्राउंड फ्लोर यानी लोअर ग्राउंड फ्लोर के पास से फायर विभाग जो है वो पूरे प्रेशर के साथ पानी की बौछार कर रहा है। जो 12वें मंजिल तक पहुंच पाए या ना पहुंच पाए ये देखने वाली बात होगी।
ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती होगी। जिस बात का मैं जिक्र कर रही थी कि इस आग को कैसे काबू में किया जाएगा, इस लॉन्ग शॉट में आप बाकायदा समझ पाएंगे कि क्या चैलेंज रहने वाला है। और चलिए अब हम आपको बड़े स्क्रीन पर ये तस्वीर समझाते हैं। यहाँ पर ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता है और फायर विभाग के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती होगी इस आग पर काबू पाना। अब आप ये देखिए, ये आईवी काउंटी एक सोसाइटी है नोएडा के सेक्टर 75 में। उसकी इस बिल्डिंग में आप देखिए इस टावर के 12वें मंजिल पर आग की लपटें आपको बालकनी से नजर आएंगी और नीचे आपको लाल रंग के फायर विभाग की गाड़ी नजर आएगी। दमकल की 2 गाड़ियां यहां पर नजर आएंगी। लोगों की भीड़ इकट्ठा है क्योंकि बिल्डिंग को खाली करवा दिया गया है और सबसे ज्यादा डर उसके ऊपर के फ्लोर्स को है। आप देखिए ये बालकनी का पूरा हिस्सा काला पड़ चुका है, उसके ऊपर के फ्लोर्स काले पड़ चुके हैं धुएं से और आसपास के फ्लैट्स में जो है ये आग पहुंचने का डर सबसे ज्यादा है क्योंकि लपटें बहुत ज्यादा तेज हैं। अब नीचे मौजूद फायर विभाग की ये जो गाड़ी है, ये पानी का प्रेशर अगर ऊपर की तरफ बौछार फेंक भी रही है तो आप सोचिए 12 मंजिल तक पानी कैसे पहुंच पाएगा, इस आग को कैसे काबू में किया जाएगा। हालांकि अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं जिसकी मदद से हाई राइज के आग को बुझाने की कोशिश की जाती है नोएडा अथॉरिटी के पास, फायर विभाग के पास, और ऐसे में उन सबको भी जानकारी दे दी गई है। जो हमारे संवाददाता भी जानकारी दे रहे थे। फिलहाल अब देखना ये होगा कि कितने जल्दी इस आग को काबू में किया जाता है क्योंकि फ्लैट्स बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, आसपास के घर उससे जुड़े हुए होते हैं। ऐसे में आग की लपटें जो है वो एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट पहुंचने में वक्त नहीं लगता है, इसलिए सबसे बड़ी चुनौती है जल्द से जल्द इस फ्लैट की आग को काबू में पाना। हालांकि एसी या एसी के कंप्रेसर फटने की घटनाएं आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रही हैं। सेक्टर 75 की ये तस्वीर आप देखिए बड़े स्क्रीन पर और आग की इन लपटों को देखकर आप समझ पाएंगे कि फ्लैट के बाहर तक आग आ गई है। ये 12th फ्लोर है और अब आप इन तस्वीरों में देखिए आग की लपटें जो हैं वो, अगर ये बालकनी पूरा घर का है तो ऑलमोस्ट पूरे घर को अपनी चपेट में ले चुकी है। ये जिसका भी घर है, जिस भी वजह से आग लगी, हादसा बहुत ज्यादा भीषण हो चुका है और अब ऐसे में इस आग पर काबू पाना इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती होगी। आग की लपटें इस पूरे फ्लोर को अपनी चपेट में ले चुकी हैं और लॉन्ग डिस्टेंस में आप देखेंगे अगर तो एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट के बीच का जितना हाइट है, आग की लपटें भी लगभग उतनी ही ऊंची हैं, यानी कि वो इससे ऊंचे वाले उसको अपनी चपेट में ले चुकी हैं और ऐसे में विनाशकारी लपटें जो हैं वो यहाँ पर नजर आ रही हैं। अब बस लोग जो हैं वो यही दुआ कर रहे हैं कि आग दूसरे फ्लैट्स में ना पहुंचे। कोशिश की जा रही है कि इस आग को जल्द से जल्द काबू में किया जाए। ये सबसे पहले सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर इस विनाशकारी हादसे की, इस दर्दनाक हादसे की हम आपको दिखा रहे हैं। ये घर जो है पूरी तरीके से लगभग आग की चपेट में आ चुका है, जलकर खाक हो रहा है। हमारे संवाददाता मोहम्मद रजा भी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं जो इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। रजा, इन तस्वीरों को देखकर इसकी गंभीरता का एहसास हो पा रहा है कि आग की मामूली लपटें नहीं है, बहुत ही विनाशकारी ये आग नजर आ रहा है। जी देखिए, जाहिर तौर पे और 12वें फ्लोर पे है, ऐसे में लोगों को भी बहुत समस्या हो रही है कि किस तरीके से अगर ये आग फैलता है तो दिक्कत हो सकती है। हालांकि समय रहते लोगों को बाहर निकाल लिया गया, ये बड़ी गनीमत की बात है, लेकिन कोशिश फायर विभाग की यही है कि आग ज्यादा ना फैले। सीएफओ भी हमारी बात हुई तो उनका भी जाहिर तौर पे यही कहना है कि हमारी प्राथमिक कोशिश यही है कि आग आगे ना फैले, उसके बाद हम आग को कूल डाउन कर देंगे। तो ये जो फायर विभाग की कोशिश है उसको लेके फायर विभाग की टीम काम कर रही है। यही वजह है कि जितने भी हाई इक्विपमेंट थे फायर विभाग के पास वो मंगवाए गए हैं। जो लोग थे उनको तुरंत नीचे उतार लिया। जो पुलिस विभाग, जो स्थानीय पुलिस है वो मौके पर पहुंची हुई है ताकि लोगों में किसी तरह का पैनिक क्रिएशन ना हो। लेकिन जिस तरह की घटना है और हाल के दिनों में जिस तरह की आगजनी की घटना हुई उसको लेकर लोगों में एक डर बैठा हुआ है, जिसके बाद लोग गैदरिंग जो हुए हैं वो सोसाइटी के कंपाउंड में हो गए हैं। ये डर जरूरी भी है, लेकिन इन तमाम डर के बावजूद फायदा क्या? इस तरह की घटना होती है, व्यवस्था कुछ भी नहीं। बिल्डिंग्स में अक्सर फायर ऐसे इमरजेंसी से निपटने की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई व्यवस्था होती तो आग इस लेवल पर नहीं पहुंचती। रजा बने रहेगा हमारे साथ। दर्शकों को एक बार फिर से हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं, आप इसमें देख पाएंगे कि ये हाई राइज बिल्डिंग है, आईवी काउंटी जो सोसाइटी का नाम है, और इसमें आप देखिए इस टावर के 12वें फ्लोर पर आग पूरी तरीके से फैल चुकी है। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये कि अक्सर अगर इसमें 15 से 20-21 मंजिला इमारत होती है तो ऊपर के सभी फ्लैट्स में आग फैलने का खतरा बहुत ज्यादा बना हुआ है। अब सबसे बड़ी चुनौती फायर विभाग के लिए, पानी की ये बौछार अगर यहाँ से फेंकी जा रही है तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्लैट तक ये पहुंच पा रहा है। इसके बाद 4 फ्लोर ऊपर ये मकान है। ऐसे में अब आग को बुझाना एक बहुत बड़ी चैलेंज जो है, चुनौती, लेकिन
फायर विभाग सक्षम होता है कि हाई राइज का आग बुझा पाए, ऐसे में अब कोशिश यही होगी कि जल्द से जल्द आग को काबू में करना होगा, क्योंकि अगर ये आग वक्त रहते काबू में नहीं किया जाएगा तो ये आसपास के फ्लैट्स में फैलेगा। नोएडा जो कि हाई राइज का शहर है, यहाँ पर अलग अलग सोसाइटीज हैं, हर सोसाइटीज में दर्जनों टावर हैं, और ऐसे में अब क्या अपडेट है, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। रजा, ये तस्वीरें भी हम लोगों को दिखा रहे हैं, लेकिन अभी सवाल यही कि काफी वक्त हो चुका है इस आग को लगे हुए, फायर विभाग भी मशक्कत में है, आग बुझ पाई? नहीं, देखिए अभी तक आग नहीं बुझ पाई है, लेकिन जिस तरीके से फायर विभाग की टीम हमें जानकारी दे रही है कि आग लगभग हमने कंट्रोल में कर लिया है, और ये कोशिश है कि आगे ना बढ़े, इसको लेके काम किया जा रहा है और आग को कूल डाउन करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, आग को अभी तक पूरी तरीके से काबू में नहीं किया गया है, लेकिन आसपास फ्लैट्स एकदम चिपके हुए होते हैं, बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता है, तो दूसरे फ्लैट्स में क्या आग पहुंचने का खतरा बना हुआ है या पहुंच गई है, इस पर क्या अपडेट्स हैं? जी, जाहिर तौर पे क्योंकि जिस तरीके से 12वें फ्लोर की आग ऊपर की तरफ उठ रही है, तो 13वें फ्लोर पे आग का जो खतरा है वो बना हुआ है। इसी को लेकर जो फायर विभाग की टीम है वो काम कर रही है कि आग 13वें फ्लोर पे न पहुंचे, लेकिन जो हमारी सूचना है कि 13वें फ्लोर पे भी आग पहुंची है, जिसको लेके फायर विभाग की कोशिश है कि आग और ज्यादा विकराल ना हो। इसको लेके जो है जो फायर फाइटिंग की गाड़ियां है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और जो भी तकनीक मौजूद है फायर फाइटिंग के पास उसको लेके काम किया जा रहा है। हाई राइज सोसाइटीज की अपनी अलग चुनौतियां हैं, लिफ्ट बंद हो जाने से लेकर अगर ऊपरी मंजिल पर आग लग जाती है, तमाम तरह की घटनाएं आती रहती हैं। आप बने रहेगा रजा, ये वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर मौजूद लोग कितने खौफ में हैं और क्या कह रहे हैं, ये जरा आवाज भी सुनिए, ये तस्वीर भी देखिए। फायर ब्रिगेड क्या है ये तो होली के फुवारे हैं। अरे वो ऊपर क्या करेगा, पानी तो पहुंच ही नहीं रहा इनका 6-7 फ्लोर से ऊपर। देखिएगा हालत, देखिए ये तो हमारे यहाँ का इंफ्रा है, बस यहाँ से आगे जाएंगे, नीचे के घरों के पौधों में पानी दे रहे हैं ये बस। सब यूजलेस सिस्टम्स। ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है ये शख्स सामने वाली बिल्डिंग से, उसकी आवाज भी आपने सुनी, और लोगों का इस तरीके से फ्रस्ट्रेट होना लाजमी है। कह रहा है कि ये तो 6-7 मंजिल तक ही आग पहुंच रही है, क्या सिस्टम है हमारा? करेगा, पानी तो पहुंच ही नहीं रहा इनका 6-7 फ्लोर से। और देखिए ये सवाल लाजमी इसलिए, ये शख्स जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है वो ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या आप 6वें-7वें मंजिल तक के पौधों को पानी दे रहे हैं, क्योंकि ये फायर विभाग है, हाई राइज से निपटने की क्या तैयारियां होती हैं, क्योंकि यहाँ पर चुनौतियां ज्यादा होती हैं। अब फायर विभाग द्वारा ये दमकल की जो गाड़ी है, इसके द्वारा फेंकी गई पानी की बौछार 1, 2, 3, 4, 5, 6 6वें मंजिल तक ही पहुंच पा रहा है। ये देखिए ये 6th फ्लोर है, और 12वें फ्लोर पर जो आग लगी है, अब इस शॉट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए ये जो दोनों बालकनी है, अगर वो 12वें फ्लोर के दोनों से एक बालकनी से आग की लपटें निकल रही हैं और दूसरी बालकनी से आप देखिए काले धुएं का गुबार, यानी आग बहुत भीषण तौर पर है। ऐसे मामूली तौर पर पानी की बौछार से अगर फायर विभाग को ये लग रहा है कि वो इस आग पर काबू पा लेंगे, उस पानी की बौछार से जो आधे से ज्यादा फ्लोर्स को कवर नहीं कर पा रहा है, तो बड़ी चुनौती यही है कि आखिर इस आग को कैसे और कब बुझाया जाएगा। और ये तस्वीरें देखकर वहां रहने वाले लोग खौफजदा हैं कि आखिर ये आग दूसरे घरों में ना फैल जाए, और घरों को खाली करवा लिया गया है, लेकिन लोग अपने परिवारों के साथ, अपने बच्चों के साथ इसमें रहते हैं, गर्मी की छुट्टियां भी हैं, ऐसे में अक्सर लोग घरों में ही हैं। सब यूजलेस सिस्टम्स।